किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में दूसरी यूरिया हमें कब डालना चाहिए और यूरिया के साथ और क्या क्या मिलाना चाहिए जिससे धान की फसल में अच्छे से वहाँ पर कल्लों का फुटाव हो। कल्लों का फुटाव किसान भाइयों ज़्यादा देखने के लिए हमें यूरिया के साथ जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उनको डालना चाहिए। और बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है और किन चीज़ों की वहाँ पर कमी हो रही है जिससे कल्लों का फुटाव नहीं हो पा रहा है। धान की फसल में किसान भाइयों सबसे प्राइमरी स्टेज यानी जो शुरुआती लगभग 20 से 25 या 30 दिन की अवस्था होती है, जब धान की फसल हमारी पहुंच चुकी होती है, उस समय कल्लों का फुटाव होने का सबसे अच्छा समय होता है। इसी समय किसान भाइयों कल्ले जो होते हैं, ब्रांचेज जो होती हैं, उसमें शाखाएं ज़्यादा निकलने लगती हैं। इस समय उचित खादों का प्रयोग कर देते हैं जिससे धान की फसल में कल्लों का विकास ज़्यादा होता है और पौधे की बढ़वार भी अच्छे से होती है, पौधा हमारा स्वस्थ बना रहता है। तो बात करेंगे किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि धान की फसल हमारी 20 से 25 दिन की हो चुकी है, बढ़वार तो काफ़ी हो चुकी है लेकिन कल्लों का विकास नहीं हो पा रहा है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि जब से मैंने रोपाई की है तब से लगातार पानी बना हुआ है, मतलब बारिश भी हो गई है, पानी वहाँ पर चुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे खेत हैं, कुछ खेत ऐसे होते हैं किसान भाइयों जहाँ पर ऊंचे होते हैं लेकिन वहाँ पर पानी अगर निकालना आप चाह रहे हैं तो वहाँ पर निकल सकता है, एक गड्ढा करके वहाँ पर पानी निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ किसान भाई क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर तराई क्षेत्र होता है कि वहाँ पर लगातार पानी भरा रहता है। इस कंडीशन में किसान भाइयों अगर यूरिया दे देते हैं, पानी ज़्यादा भरा रहता है, अगर यूरिया वहाँ पर बुआई कर देते हैं तो यूरिया जो परसेंटेज हमारी होती है वो कुछ कम ही परसेंटेज जो पौधों को वहाँ पर काम कर पाती है। इस कंडीशन में किसान भाइयों पौधों को नाइट्रोजन किस प्रकार देना चाहिए, तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे। कुछ हमारे तराई क्षेत्र के जो खेत हैं वहाँ पर काफ़ी नीचे हैं और पानी लगातार भरा रहता है। उस कंडीशन में किसान भाइयों अगर यूरिया की बुआई कर देते हैं तो हमारी यूरिया लीच डाउन में चली जाती है और वहाँ पर अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाती है। वैसे भी किसान भाइयों जो हमारी एक बोरी जो नाइट्रोजन खाद होती है वो आप बुआई करते हैं तो पौधे हमारे 50% से ही कम वहाँ पर पौधे ग्रहण कर पाते हैं, बाकी जो यूरिया है अच्छे से काम नहीं कर पाती है। जबकि वहाँ पर जो पानी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी खेत में लगातार भरा रहता है और किसान भाई धान की रोपाई किए हैं, उन क्षेत्रों में यूरिया अगर डाल देंगे तो कुछ भी वहाँ पर काम नहीं कर पाएगी। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों जो हमारा नैनो यूरिया आता है, इफ़को कंपनी की जो नैनो यूरिया आती है, उसकी एक बोतल आप स्प्रे कर देते हैं तो एक बोरी जो नाइट्रोजन आप दानेदार दे रहे हैं उससे 2 गुना वहाँ पर अच्छे प्रकार से काम करती है, उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। तो जहाँ किसान भाइयों धान की रोपाई आपने किया है और जब से आप रोपाई कर दिए हैं लगातार पानी भरा हुआ है, पानी बना हुआ है और निकालने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको नैनो यूरिया का स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रे से किसान भाइयों वहाँ पर अगर एक बोरी यूरिया 50% काम करती है तो वहाँ पर जो नैनो यूरिया है 80 या 100% कम काम करती है, क्योंकि उसका परसेंटेज किसान भाइयों बहुत जल्दी रिजल्ट आता है और बहुत अच्छे से काम करती है। तो नैनो यूरिया डोज लेना है आपको 2 ml से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप किसान भाइयों यहाँ पर बात करेंगे कि धान की फसल में आपको यूरिया कितनी बार डालनी चाहिए, वैसे तो किसान भाइयों जब धान की रोपाई हो जाती है तो हमारे क्षेत्र में या लगभग सभी क्षेत्र में किसान भाई डीएपी खाद, एनपीके खाद 12-32-16 हो गया, जो 20-20-13 आती है, या एसएसपी हो गया या डीएपी हो गया, बहुत सारे किसान भाई डालते हैं। और डीएपी डालने के बाद किसान भाइयों यहाँ पर धान में पहली यूरिया देते हैं। तो पहली यूरिया देने का समय किसान भाइयों होता है कि धान रोपाई से लगभग 1 सप्ताह या 10 या 12 दिन के आसपास आपको दे देना चाहिए। उस समय अगर दे देते हैं
तो पौधे हमारे बहुत जल्दी नाइट्रोजन मिल जाता है, जिससे वहाँ पर बढ़वार वहाँ पर करने लगते हैं और पौधे स्वस्थ वहाँ पर खेत में हरियाली देखने को मिलती है। और जो दूसरी आपको यूरिया दे देना चाहिए वो 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन तक किसान भाइयों ज़रूर देना चाहिए। और लास्ट यूरिया किसान भाइयों वहाँ पर आपको 35 से लगभग 40 या 45 या अधिकतम 50 दिन पर किसान भाइयों जो लास्ट यूरिया है वो दे देना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों धान की फसल में मुख्यतः कुछ क्षेत्रों में 2 बार यूरिया देने की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं वहाँ पर मिट्टी के अनुसार 3 बार यूरिया भी देने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ वैरायटियों पर भी निर्भर करता है। कुछ वैरायटी हमारे किसान भाइयों लंबी अवधि की वैरायटी होती हैं, 135 140 दिन की वैरायटी होती हैं। उन वैरायटियों में किसान भाइयों यूरिया देने की वहाँ पर 3 बार आवश्यकता पड़ती है। और जो कम दिन की वैरायटी होती हैं लगभग 105 110 115 120 दिन की अधिकतम होती हैं, उनमें किसान भाइयों 2 बार ही नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। जो भी किसान भाइयों नाइट्रोजन आप यूरिया खेत में देना है तो अधिकतम जब धान की फसल हमारी 45 से 50 दिन के बाद पहुंच चुकी होती है, उस समय किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन जो भी बुआई करनी है, मिट्टी में बुआई करनी है, वो दे देना चाहिए। इसके बाद जो भी आप नाइट्रोजन किसान भाइयों देना चाहिए उसको आप स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर नाइट्रोजन 50 दिन के बाद दे देते हैं तो पौधा हमारा वहाँ पर गबोट अवस्था में यानी तने में बालियाँ बनना भी शुरू हो जाती हैं। और वहाँ पर अगर मिट्टी में नाइट्रोजन दे रहे हैं तो पौधे की हाइट भी ज़्यादा हो जाती है, इससे पौधा हमारे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों 40 से 45 या 50 दिन अधिकतम वहाँ पर नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों कि जो नाइट्रोजन दूसरी आपको देना है वो कब देना है। दूसरी नाइट्रोजन किसान भाइयों 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन पर आपको दे देना है। नाइट्रोजन किसान भाइयों यहाँ पर आपको 35 से 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। साथ में किसान भाइयों अगर पहली यूरिया के साथ आपने जिंक सल्फ़र दे दिया है तो वहाँ पर इसकी जो डोज है आपको बहुत ही कम लेनी है। अगर खेत में आपको पीलापन लग रहा है, वहाँ पर पत्तियाँ ऊपर की हल्की पीली नज़र आ रही हैं, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको यहाँ पर जिंक जो हमारी 33% वाली आती है, इसमें सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। और अलग से भी आप सल्फ़र किसान भाइयों दे सकते हैं। सल्फ़र से हमारी जो नाइट्रोजन की क्षमता है वो बढ़ जाती है। वहाँ पर जो परसेंटेज हमारी है नाइट्रोजन की लगने की वो अच्छे से पौधे ग्रहण कर पाते हैं और जो पौधे का तना है वो भी मजबूत बनता है। खेत में जो कल्लों की संख्या है वो भी किसान भाइयों अच्छी प्रकार से जो निकलनी चाहिए, अच्छी प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको यूरिया लगभग 35 से 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो मोनो जिंक है जो 33% वाली जिंक आती है, मोनो हो या किसी अच्छी कंपनी की हो, तो वहाँ पर आपको ले सकते हैं। इसकी मात्रा बात करें तो 3 से 4 kg आप ले सकते हैं। सल्फ़र की मात्रा बात करें तो आप ये भी 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छी प्रकार सा मिक्सचर बना करके किसान भाइयों यहाँ पर अगर दूसरी खाद में अपनी धान की रोपाई किए हुई है इसमें डाल देते हैं। अगर रोपाई किसान भाइयों वहाँ पर खेत में नमी पर्याप्त नहीं है तो आपको नहीं करना है। नमी खेत में पर्याप्त होनी चाहिए, तभी आप इन खादों का प्रयोग करिए। खेत में ज़्यादा पानी भरा हुआ है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर खेत में बुआई नहीं करनी है, नहीं तो हमारी जो खाद है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है और रिज़ल्ट 100% नहीं मिल पाता है। और सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, अगर लास्ट आपने वहाँ पर धान में यूरिया डालने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको देख लेना चाहिए कि हमारी पौधे की हाइट कितनी हो चुकी है, पौधे में किसी प्रकार का पीलापन तो नहीं है, पौधे की ग्रोथ अच्छी प्रकार चल रही है, खेत में हरियाली बनी हुई है। तो उस कंडीशन में किसान भाइयों नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा आपको देना होता है। और लास्ट में आपको किसान भाइयों पोटास भी आपको दे देना चाहिए। यूरिया के साथ किसान भाइयों 15 से 20 kg आपको पोटास दे देना चाहिए। पोटास किसान भाइयों धान की फसल में 2 बार देना चाहिए, एक तो रोपाई के समय और लास्ट आपकी जब फसल लगभग 40 से 45 या 50 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आधी मात्रा किसान भाइयों आपकी यहाँ पर 40 से 45 या 50 दिन की स्टेज पहुँच चुकी होती है उस समय देना चाहिए। पोटास से किसान भाइयों जो हमारी बालियाँ निकलती हैं वो भी अच्छी प्रकार से निकलेंगी, उसमें जो पौधे का विकास हो रहा है, तने में बालियाँ बन रही होती हैं, वो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए पोटास
इस समय किसान भाइयों ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद जब धान की फसल हमारी 50 दिन के ऊपर पहुंच चुकी होती है, उस समय स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों गबोट अवस्था में 05234 NPK 05234 देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। 52% फास्फोरस पाया जाता है, 34% पोटास पाया जाता है और नाइट्रोजन की देने की आवश्यकता किसान भाइयों नहीं होती है। जब बालियाँ हमारी वहाँ पर निकल आती हैं, कुछ बालियाँ शेष रह जाती हैं, ज़्यादातर बालियाँ निकल आती हैं NPK 0050, उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास से किसान भाइयों जो बालियाँ का दानों का भराव होता है वो भी अच्छी प्रकार से होता है। साथ में आपको यहाँ पर जो बोरान आता है 20% वाला, वो भी मिला लेना चाहिए। इससे जो पोटास की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और बालियों में जो चमक है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। इन खादों का अगर समय पर वहाँ पर मिला करके यूरिया में अगर ये खाद मैंने बताई है दूसरी यूरिया के संग बुआई कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना है कि जो भी किसान भाई रोपाई के समय DAP डाले हैं, NPK डाले हैं या सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाले हैं, तो जो भी किसान भाई DAP NPK खाद डाले हैं उनको किसान भाइयों यूरिया की मात्रा कुछ कम ही देनी है। लेकिन जो किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाली है यानी SSP डाली है, तो उसको अगर साथ में किसान भाइयों आपको यूरिया डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो SSP में है नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इसलिए साथ में किसान भाइयों नाइट्रोजन आपको पूर्ति कर देनी चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति थोड़ा बढ़ा करके आपको करना चाहिए। NPK है, DAP है, उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है तो कुछ कम ही मात्रा देंगे, तब भी किसान भाइयों अच्छी प्रकार से वहाँ पर जो है काम करेगी। लेकिन SSP डाल रखे हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा आपको बढ़ा देना चाहिए। तो धान की फसल में दूसरी यूरिया जो हमारा स्टेज पहुंच जाती है, आपकी धान की फसल लगभग 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन पर आपको दूसरी यूरिया किसान भाइयों डाल देनी चाहिए। अगर जो किसान भाई DAP NPK खाद डाले हैं उनको यूरिया की मात्रा थोड़ा कम ही डालना है, और जो भी किसान SSP डाले हैं उनको यूरिया की मात्रा थोड़ा बढ़ा करके डालना है। और जो भी वैरायटी किसान भाई हाइब्रिड वैरायटी लगाए हैं तो उसमें आपको जो यूरिया देने की आवश्यकता होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा देने की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर जो वैरायटी लंबे अवधि की है उसमें 3 बार आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, और जो कम दिन की वैरायटी लगी हुई है उसमें 2 बार आप यूरिया डाल देंगे, तब भी किसान भाई हमारी धान की फसल अच्छी प्रकार से पौधा विकास करेगा, अच्छी प्रकार से कल्लों का विकास होगा और लास्ट में आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी धान की फसल कितने दिन की हो चुकी है और किस मतलब हमारी जो धान की फसल है वहाँ पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है। धान की जो पत्तियां हैं ऊपर की पीली तो नहीं हो रही हैं, धान में फुटाव कम तो नहीं हुआ है। इस कंडीशन में किसान भाइयों नीचे आप कमेंट कीजिए आप कहाँ से हैं और धान की फसल आपकी किस स्टेज पर पहुँची है, धान में कौन पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है। तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।